दिस इज तैयब हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिलेक्शन स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और जिसमें हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट समझा था। सो आइए उस स्टेटमेंट पर हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम बनाएंगे कोड ब्लॉक में। फ्लिप करते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। सो सबसे पहले आपको जाना है फाइल में जाकर न्यू मेन्यू एंड देन एक फाइल क्रिएट करनी है यहाँ पर फाइल नाम पे, एंड देन चूज करनी है सी प्रोग्रामिंग एंड देन गो टू एंड देन सी एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पर नाम देना है हमने अपनी फाइल का। तो ये एक लोकेशन है, यहाँ पर कुछ पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं। सपोज करो कि यहाँ पर प्रोग्राम बने नहीं है तो यहाँ पर नाम देना है। मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ये एक एम्प्टी प्रोग्राम है और यहाँ पर एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तब यहाँ चेक लगाना होता है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक फाइल है तो हम इसे डायरेक्ट फिनिश कर देंगे। और ये हमारे पास एक प्रोग्राम डॉट सी के नाम से फाइल ओपन हो गई। तो सबसे पहले तो हम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेडर फाइल्स आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाना चाहते नहीं लगाइए। बट मैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं हेडर फाइल लगा देता हूँ। अदरवाइज यू नो कि मैं पहले भी शायद लेक्चर में बता चुका हूं, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी बताता हूं कि जो हेडर फाइल्स होती हैं बाय डिफॉल्ट आईडीई इंक्लूड कर लेती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट एक बेटर प्रैक्टिस है कि आपको हेडर फाइल यूज करनी चाहिए। सो इंक्लूड stdio.h एंड conio.h मैंने getch की वजह से यूज करा है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ getch इसलिए यूज करने वाला हूँ ताकि आउटपुट जब हमारा आए तो हमें एक्स्ट्रा लाइंस नहीं देखने को मिले। तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं void main। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था void main किस लिए यूज करा जाता है। और क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमने बनाना है, ये प्रोग्राम है हमारा 2 नंबर्स का, वेदर नंबर वी आर जस्ट फाइंडिंग कि नंबर इज इवन और नॉट। सो यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें डिक्लेरेशन दिखानी होगी, यानी कि यहाँ पर हमें डिक्लेयर करने होंगे वेरिएबल्स। तो इंट, और यहाँ पर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है। तो सपोज करो मैंने नंबर दे दिया नंबर एंड देन टर्मिनेट एंड देन हियर वी आर जस्ट आस्किंग टू एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं printf, और यहां पर हम मैसेज दे रहे हैं यूजर को एंटर द नंबर। एंड हियर स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हम इस नंबर को हम क्या कर ले रहे हैं, फैच कर ले रहे हैं। और क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन एक कॉल बाय एड्रेस पर काम करता है तो यहां पर हमें वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, और एड्रेस %% के थ्रू पास किया जाता है। और यहां पर हम डिसीजन लेंगे कि अभी क्या है कि यहां पर इतना टास्क हमने परफॉर्म किया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया कि हमने एक नंबर मैसेज नाम का दिया, इससे हमें मैसेज मिलेगा एक आउटपुट स्क्रीन पर, और यहां पर हमें वो नंबर एंटर हो जाएगा इसकी हेल्प से। नंबर हमारे पास है अब, और अब हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें लॉजिक क्या लगाना होगा, क्या शर्त हो सकती है किसी भी नंबर के इवन और ऑड होने की। तो सबसे बेहतर शर्त, मतलब एक ही शर्त है कि अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर में कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो नंबर इवन है। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ नंबर मॉड्यूलस बाई 2, मॉड्यूलस एक्चुअल में जो रिटर्न करता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, और अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं, सिर्फ सिंपल डिवाइड कर दूं, तो ये हमें क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। तो क्वोशिएंट का तो हमें मसला नहीं है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें देखना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमें चेक करना है। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी, कि कंडीशन होगी कि printf जो नंबर है हमारे पास, यानी कि कौन सा नंबर, %d, क्योंकि ये नंबर प्रिंट कर देगा, इज इवन नंबर। लेकिन अगर यहां तक का हमारा ये सिर्फ सिंपल इफ स्टेटमेंट है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी फर्दर स्टेटमेंट नहीं है, मतलब एक ही सिंगल स्टेटमेंट है, तो आपको ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है। मतलब ये ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। और ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट, मतलब अगर नंबर इवन है तो नंबर, ये मैसेज प्रिंट होगा कि दिस नंबर इज इवन नंबर। अदरवाइज
एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो जाएगा जो कि हमें ये दिखा रहा होगा कि आउटसाइड द इफ ब्लॉक, और ये कंडीशन फॉल्स हो या ना हो, मतलब किसी भी केस में, हर एक केस में ये कंडीशन रन होगी ही होगी। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें दो लाइनें मिलेंगी, यानी कि ये भी मिलेगा इज इवन नंबर, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें सिर्फ ये मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन ट्रू होगी तो हमें दोनों स्टेटमेंट मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर एक /n भी लगा लेता हूं ताकि हमें ये लाइन नेक्स्ट लाइन में मिल जाए। और क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने गेट ch यूज करा है, और मैं आपको बताता हूँ गेट ch क्यों यूज किया है मैंने। गेट ch में यहाँ पर गेट ch ले लेता हूँ एंड देन इट्स ओके यस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें डिबग करना होता है अपने प्रोग्राम के, यानी कि बिल्ड करना होता है, जो कि हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस है। बिल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर एरर मैसेज पढ़ना होता है कि ये लाइन जो है हमारी, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस लाइन यहाँ पर प्रिंट करी है, ये नीचे वाला एरर था। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो कोड है वो, मतलब यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको कोड को रन करा लेते हैं, क्योंकि बिल्ड एक अलग चीज है और रन एक अलग चीज है। यहाँ पर दो ऑप्शन है कि सबसे पहले आप बिल्ड करें और फिर रन कराएं, और एक बार में बिल्ड एंड रन कराना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं रन कराता हूँ कोड, और देखो ये अब हमसे एक नंबर मांग रहा है। तो सबसे पहले नंबर एंटर किया मैंने 3, एंड यू ऑल्सो नो कि 3 इज नॉट ए इवन नंबर। तो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर आ रहा है आउटसाइड ऑफ इफ ब्लॉक, मतलब किसी तरह का कोई भी हमें अल्टरनेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमें ये एक कांस्टेंट स्टेटमेंट मिलेगी जो कि दोनों केसेस में रन होगी। मैं दोबारा से रन करा देता हूँ। सो हम क्या समझ रहे थे कि ये जो जंपिंग हो रही है प्रोग्राम में, सो ये जंपिंग हो रही है कुछ इस तरह से कि कंडीशन यहाँ पर हमने पास किया था, यहाँ पर पास किया था कितना 3, और 3 से जब हमने इसको डिवाइड किया 2 को, 2 से डिवाइड किया 3 को, तो हमें रिमाइंडर मिला। लेकिन हमें क्या रिमाइंडर चाहिए था, रिमाइंडर हमें 0 होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर हमें हर बार यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इसको मैं दोबारा से रन करा देता हूँ प्रोग्राम को, एंड देन सी इट इज शोइंग बिकॉज हियर आई डिडंट मेंशन द नंबर। यस, दिस इज द मिस्टेक। ओके, नाउ आई एम जस्ट अगेन रनिंग द कोड गेट ch, आई जस्ट misspelled the word, again debugging, and now there is no error, and then running the code. See, again it is asking the number, so 10, I'm just passing the 10. See, I'm getting both statement, like let me add the /n just, yes, and then run it again. See, I am just giving the any even number 4, और 4 is a even number, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। तो ये तो था सिंपल इफ स्टेटमेंट। बात आती है कि अगर हमें अल्टरनेटिव रिजल्ट चाहिए, मतलब अगर इवन है तो इवन, और अगर नहीं है तो भी हमें रिजल्ट दे कि वो इवन नहीं है। ये दोनों में से ही लिखे आने चाहिए। लाइक होता है कि जैसे कि आपके पास अगर अमाउंट है तो आपके पास कैश विड्रॉल हो जाएगा अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो, और अगर बैंक में पैसे नहीं है तो एक मैसेज आएगा प्रॉपर कि यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, सो इसलिए आपके पास पैसे नहीं निकल सकते। तो इसी तरह से हमें क्या देना होगा, हमें यहाँ पर भी एक प्रॉपर रीजन देना होगा कि एक्चुअल में अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो क्या है। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, इज एन ऑड नंबर। तो अगर जो नंबर इवन नहीं है वो बेसिकली क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं एन। अब इसको एक तरह से समझें, ये जो n है ये इसकी जगह यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, मतलब ये परसेंटाइल d उसकी जगह आ जाएगा। तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करा लीजिए, और इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। और मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। मैं दोबारा से डिबग कराता हूँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम मेरा डिबग हो गया है, मैं रन कराता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 4, तो मुझे मिल रहा है 4 इज एन इवन नंबर। और याद रखें एक ही स्टेटमेंट रन होनी है क्योंकि अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट टाइम पर मैं इसको रन कराता हूँ। नेक्स्ट टाइम पर रन कराने पर मैंने इसको दिया है 3, तो सी इट इज गिविंग मी अल्टरनेट आंसर ऑफ वेल कि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ एल्स। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मुझे पास मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं बिना उसके भी इसको रन करा सकता हूं।
बिना किसके, बिना पैरेंथेसिस के, बिना ब्रैकेट्स के भी इसको रन करा सकता हूँ। मुझे किसी भी एक्स्ट्रा कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। इट विल ऑल्सो वर्क वेल। सी हाउ, जब मैं इसको डीबग करा देता हूँ, मैं रन कर लेता हूँ, एंड देन हियर इट्स एग्जीक्यूटिंग। सी इट इज एग्जीक्यूटिंग। 34 इज एन इवन नंबर। तो 34 यहाँ पर इवन नंबर है। इसी तरह से मैं दोबारा से इसको रन करा देता हूँ, दोबारा से रन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। 31 इज ए, तो 31 इज एन ऑड नंबर, तो 31 इज एन ऑड नंबर, यहाँ पर ऑड नंबर दिखा रहा है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर हमने इस तरह से लिख दिया है, सपोज करो कि मैं यहां पर और भी कुछ लाइन इस्तेमाल कर लेता हूं, लाइक मैं लिख देता हूं यहां पर printf हेलो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मैंने स्टेटमेंट यहां लिख दी है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? तो लेट्स डीबग दिस कोड फर्स्ट। सी it is showing an error here, and just read the error carefully. What is the error it is? So मैं error line को कॉपी कर रहा हूं यहां पर, और see this is the copy content in the, और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं। see ये है हमारा error वाला पार्ट। तो error में हमें क्या बोल रहा है, ये error बोल रहा है यहां पर, ये रहा error। तो एरर में क्या कह रहा है कि एल्स विदाउट इफ। सो ये जो एरर है, एक्चुअल में ये एरर्स आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये एरर्स बड़े एरर से ही आपको लर्निंग समझ में आती है कि क्या हो इसका मतलब है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं इस कोड को यहां से यहां तक मैं डिलीट कर रहा हूं, और ये एरर का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो आप एक बात याद रखें कि जो इफ कंडीशन होती है, अगर उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तब तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका स्कोप दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि अगर इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, तो जो फर्स्ट जो स्कोप है वो इसका खत्म हो जाता है जैसे ही इसको फर्स्ट टर्मिनेटर मिलता है। यानी कि इफ के बाद में अगर पहला टर्मिनेटर उसको मिल जाता है तो वहां पर इफ कंडीशन का स्कोप खत्म हो जाता है, अगर ब्रैकेट्स नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंट एफ है यहाँ सेकंड वाला, इसी के अंदर ये एक एक्स्ट्रा लाइन है। मतलब इफ कंडीशन ये हमारा सिंपल इफ हो गया, और सिंपल इफ के बाद में फिर ये फर्दर स्टेटमेंट है जो हमारी नॉर्मल हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या थी, जैसे कि मैंने एल्स जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि एल्स हमारा कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है। एल्स के लिए यहां पर एक और इफ होना चाहिए था, कुछ इस तरह से, और यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, तब जाकर ये कंडीशन सही थी। यहां पर इफ के साथ में ये वाला एल्स आ जाएगा। लेकिन अभी इस एल्स को क्या नहीं मिला हुआ है, इफ नहीं मिला हुआ है, और यही यहां पर ये एरर भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि एल्स जो है वो क्या है, विदाउट इफ है। देखो एरर जो आ रहा है वो इस लाइन में आ रहा है, तो इसमें यहां पर गलती नहीं है, यहां तक तो सब कुछ सही है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इस एल्स की। तो याद रखें कि ये एरर कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो इस एरर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस कोड को किस में लिखें, ब्रैकेट में लिखें। क्यों लिखें, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हैं, तो वो किसके अंदर आना चाहिए, ब्रैकेट के। लेकिन यहां पर फिर से कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एल्स में फिर से हमारे पास क्या है कि इफ कंडीशन, मतलब एक ही स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट होंगी तो एरर नहीं आएगा। रिमेंबर, एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि वी डोंट हैव अनदर फर्दर एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास दोबारा एल्स नहीं है। लेकिन होगा क्या कि जो सेकंड यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में यहाँ पर दे देता हूं इस तरह से, लाइक कुछ भी स्टेटमेंट में पास कर देता हूं, तो वो स्टेटमेंट मेरी एल्स स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, वो एक कॉमन स्टेटमेंट मानी जाएगी, रेगुलर स्टेटमेंट मानी जाएगी, जो कि हमारे इस कंडीशनल ब्लॉक के बाद में आ रही है। लाइक सपोज करो कि यहां से यहां तक की तो हमारा कंडीशनल ओरिएंटेड ब्लॉक था, और एक उसके बाद में ये फर्दर स्टेटमेंट है, और इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है। तो होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमें ये करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं इसको दोबारा डिबग करके आपको दिखा देता हूँ। डिबग सक्सेसफुली हो गया है हमारा, कोई एरर नहीं है इसमें। मैं नंबर फिर से पास कर रहा हूँ, इस बार मैंने 29 पास किया है, एंड सी 29 इज एन ऑड नंबर। बट अगर मैं इसके अंदर इवन नंबर पास करता हूं तो अब मेरे पास दो मैसेज आएंगे यहाँ पर, और मैं इससे पहले कि मैं कोई इवन नंबर पास करूं, मैं यहाँ पर /n लिख लेता हूँ, /n फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, और मैं इसको डिबग करा देता हूँ, नेक्स्ट रन कराता हूँ, एंड देन मैंने दिया यहाँ पर 24, एंड यू नो 24 इज एन इवन नंबर, and then 24 is an even number, it is also showing, and then hello also it is showing. Why hello it is showing? Because hello is the part of the if block.
तो एवरीथिंग इनसाइड द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज द एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड द सेम थिंग इज हियर आल्सो। वॉच कि इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट देन द होल स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड एज वेल एज, लाइक व्हाट कि अगर आप एक के बाद एक सारी की सारी कंडीशन प्रिंट हो जाएंगी, लेकिन कब? जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा है नेस्टेड इफ एल्स एंड इसके अलावा नेस्टेड इफ एल्स के अलावा एल्स इफ, जो कि मोर देन वन से ज्यादा चॉइसेस के लिए हमें सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच, हैव ए लवली डे।